ओम शांति। 19/4/2022 की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला। भक्त वत्सलम पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेदारी बाप की है, बच्चों की नहीं। प्रश्न है, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? उत्तर है, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही ओना मतलब फिक्र रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। यह कौन पूछ रहा है? बाप जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाप की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वह है सबका सद्गति दाता, सर्व का दुख हरता सुख करता। समझते हैं कि वह परम धाम का रहने वाला है, परंतु अज्ञानवश कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। सब भगत है, बच्चे है और भगवान है बाप। यह तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा बाप है। उनका नाम गाया जाता है भगत वत्सलम। यह नाम कोई गुरु गोसाई का नहीं है। अब बच्चे या भगत तो जरूर उन पर रहम करेंगे ना। वो करने वाला कौन? एक परमात्मा, सारी दुनिया का एक बाप है। वो आकर सबको सुख शांति देते। देखो, इसीलिए तो दुनिया में कहते हैं ना, सबका मालिक एक, भगवान एक है। वो एक कौन है, यही दुनिया वालों को नहीं मालूम। वो एक जिसको खुदा, अल्लाह, गॉड के नाम से पुकारते हैं और कहते भी हैं सबका मालिक एक, लेकिन उसका नाम पता कुछ भी नहीं। उनका नाम है शिव। वो है ज्योतिर्बिंदु। उनका रूप क्या है? ज्योतिर्बिंदु निराकार। और वो रहते कहाँ है? परम धाम में। ये मालूम होना चाहिए। ये मालूम नहीं है, इसीलिए क्या कहते हैं? भगवान सर्वव्यापी है। कण कण में, टिक्कर भीतर में भगवान को डाल दिया। समझाते भी हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय सब कलयुगी है, तो बाबा को कितना होना होता है कि मैं मेरे बच्चों को सुखी बनाऊं, सबका कल्याण करूं। हाँ, तो बाबा को ये है ओना मतलब फिक्र रहता है। बाबा कहते हैं कि मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप है। उनको ही फुरना रहता है कि बच्चों को जाकर सुखी बनाऊं। जब मनुष्य पर आफत आती है तो सभी भगवान को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख बाप बैठा है। बाप कहते, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि सब पतित हो गए हैं, मैं जाकर सबको राजयोग सिखाकर पावन बनाऊं? ये तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। बल इस समय पुकारते भी है, परंतु वह लव नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाबा कहते, काम महाशत्रु है, इन पर जीप पहनो। इनसे कोई भी सुखी नहीं हुआ है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप सिर्फ कहते, बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्पतरु कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हार खा दिलाती है, मतलब हार दिला देती। हम हार खा लेते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं निराकार शिव हूँ, मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ, मेरा नाम है शिव। मुझे शरीर तो नहीं है और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के सभी के चित्र है, लेकिन ऊंचे से ऊंचा कौन है? परमात्मा। ब्रह्मा के तन में परमात्मा निराकार प्रवेश करते हैं। यही दुनिया वालों को मालूम नहीं कि वो कब आए, कैसे आए, आकर क्या करते हैं, ये किसी को मालूम नहीं। बल भारत में शिव जयंती मनाते हैं, मंदिर भी सबसे बड़े से बड़े यहाँ पे है, इसमें भी लिंग रख देते हैं। समझाना चाहिए, शिव जरूर आते हैं। शरीर बिगर तो कुछ हो नहीं सकता। सुख दुख आत्मा के साथ ही भोगती है, तो आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकती। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा। देखो, भगवान ने ब्रह्मा का तन लेकर ये दुनिया को पूरा परिवर्तन किया।
ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, फिर चलते चलते फिर तुम उनको भूल जाते हो। बाबा कहते हैं वो आई है मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा का पार्ट है बच्चों को वर्षा देना। देखो कितना निरंकारी है। बोलते मेरा फर्ज ही है कि सबको सुख देना और बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचयिता बाप से वर्षा कैसे मिल सकता है, ये भी तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला? भगवान उवाच, क्या मैं कृष्ण हूँ? क्या मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार परमपिता परमात्मा हूँ, और कोई कह नहीं सकता। भल वो अपने आप को शिवोहम कहते हैं, परंतु यह नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। देखो बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा देने आए हैं, तो बाप की कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। माया बड़ी दुस्तर है। बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी है, फिर माया के वश होकर फारकती दे देते हैं। इसीलिए कहते खबरदार रहो। बाप को बच्चे फारकती देवे तो कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की, फिर तुमने मुझे छोड़ दिया। बाबा कहते हैं, सयाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। बाप का बन थोड़ा भी विकर्म करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। बहुत नुकसान कर देते हो। देखना है हमने अपना खाता जमा किया या नहीं किया। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था तब होगी जब दिल पर चढ़े। तो तख्त पर बैठे ना, वह भी समझते हो हमारा तख्त क्या है। बाबा तुमको कितना महल, कितना सुंदर उच्च महल बना के देते, तुमको विश्व का मालिक बनाते। तुम्हारे पास अथाह धन होगा, तुम मेरा मंदिर भी बनाते हो, सारा धन शिव के मंदिर में बनाने में लगाते हो। बाबा कहते तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाता हूँ। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि बाबा हमको पतित से पावन बनाते हैं, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। तुम उच्च सर्विस करनी है, तुम्हें उच्च सर्विस करनी है। बाप को याद करना है और घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। सयाना बन बाप की श्रीमत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वो सुनकर औरों को सुनानी है। वरदान, हर समय अपने दिल में बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प, बोल, कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास या नहीं, ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो। जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। स्लोगन, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। ओम शांति। ओम